नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा स्टोरीज में। दोस्तों, आपको सुनने में कुछ अटपटा ज़रूर लगे, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, इंसानों को तो आपने बहुत बार अदालत जाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी भगवान को अदालत में गवाही देते सुना है? अगर नहीं तो ये कहानी लास्ट तक ज़रूर सुने। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल ये कहानी आज की नहीं, बल्कि 40 साल पुरानी है। जब एक संत वृंदावन में रहा करते थे और वह रोजाना शिव मंदिर के सामने जाते थे और मंदिर के बाहर पड़ी मिट्टी को तिलक के रूप में माथे पर लगाकर और वापस लौट आते थे। लेकिन वो कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। वहां रहने वाले आसपास के लोग उन्हें जज साहब कह के पुकारा करते थे। एक बार एक सैलानी वृंदावन में पर्यटन करने आया। यात्रियों की अपेक्षा वो कुछ समय ज़्यादा रुक गया वहाँ पर। कुछ समय रुकने के पश्चात उसने गौर किया कि एक संत रोज प्रतिदिन आते हैं, मंदिर के बाहर से ही पूजा करते हैं और वो चले जाते हैं। उसने एक बात और गौर की कि उस संत को लोग जज साहब के नाम से पुकारते हैं। कुछ सोचने के पश्चात जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने पुरोहित जी से पूछा, गुरुजी, इस नॉर्मल संत को आदमी जज साहब के नाम से क्यों बुलाते हैं? पुरोहित जी मुस्कुराए और कहा कि ये बात बहुत पुरानी है बच्चे। एक बार एक भोला नाम का व्यक्ति, जो कि अपने नाम के अनुसार बहुत ही सीधा और भोला था, गरीब भी था। एक बार भोला की बहन की शादी करने के लिए भोला ने एक गांव के ही जमींदार से कुछ धन उधार लिए। जमींदार ने उसको धन दे भी दिया, लेकिन सूद ब्याज पर दिया। कुछ समय पश्चात भोला ने सारा धन जुटाकर जमींदार को वापस कर दिया। वापस करते समय जमींदार ने एक कागज पे यह लिख के भोला को दे दिया कि अब भोला ने सारे धन को चुकता कर दिया है, वो भी ब्याज के साथ। भोला ने उस कागज को बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो जमींदार ने कहा कि अरे भोला, इसको पढ़ तो ले। तो भोला ने कहा कि सब मेरे बाबा शंकर जानते हैं, वो पढ़ लेंगे, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही जमींदार के मन में लालच आ गया। वो बेईमानी करने की सोचने लगा। जमींदार ने सोचा कि जब ये कागज नहीं पढ़ रहा है तो इसके साथ उतना ही धन फिर से ऐंठा जाए। उसने भोला से वो कागज मांगा और दूसरा कागज उसको पकड़ा दिया, जिस पर लिखा था कि भोला ने अभी 1 रुपये भी हमारा चुकता नहीं किया है। भोला ने फिर से नहीं पढ़ा कागज को और भोला वही कागज लेकर अपने घर चला गया। भोला ये सोच रहा था कि उस कागज पे यह लिखा है कि भोला ने सारा धन चुकता कर दिया है, और वो भी ब्याज के साथ। कुछ समय बीता। जमींदार ने भोला के नाम पर केस कर दिया कि भोला ने इतना धन मुझसे लिया, लेकिन धन का एक अंश भी अभी तक चुकता नहीं किया है। भोला की कोर्ट में पेशी हुई। कटघरे में भोला को खड़ा करके जज साहब ने पूछा कि क्यों भोला, तुमने धन का एक पाई भी चुकता नहीं किया, क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? भोला ने कहा, अरे अरे जज साहब, मैंने धन का 1-1 रुपये चुकता कर दिया है, मेरा 1 रुपये भी अब बचा नहीं है। जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास कोई भी तो प्रूफ होगा जिससे कि पता चल जाए कि तुम जमींदार का सारा पैसा वापस कर चुके हो। भोला ने वही कागज उठाकर जज साहब को दिखा दिया। लेकिन ये क्या? जज साहब ने कहा कि इसमें तो वही लिखा है जो जमींदार बोल रहा है कि तुमने 1 रुपये भी अभी तक जमींदार का वापस नहीं किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जज साहब ने कहा कि अच्छा भोला, ये बताओ कि जब तुम पैसा चुकता कर रहे थे जमींदार का, तो उस टाइम वहाँ पर कोई था, कोई आदमी खड़ा था जो देख रहा हो कि तुमने पैसा चुकता कर दिया हो? भोला ने कहा, हाँ, मेरे साथ शंकर खड़े थे। बोले शंकर? बोले हाँ, मेरे साथ शंकर खड़े थे, उनसे ही पूछ लो। जज साहब ने भी एक नोटिस जारी कर दिया शंकर नाम पर। जज साहब ने भोला से पूछा कि वो कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, वो मेरे पास वाले मंदिर में ही रहते हैं। जज साहब ने मंदिर में नोटिस भिजवा दिया, बिना ये जाने कि शंकर कौन है। नोटिस को मंदिर में रख दिया गया। अब वो दिन आ गया जिस दिन भोला के गवाह के तौर पर शंकर नाम के व्यक्ति की कोर्ट में पेशी होनी थी। भोला के गवाह शंकर को 3 बार कोर्ट में बुलाया गया। चौथी बार बुलाने पर
एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो देखने में गरीब लग रहा था, फटा पुराना कपड़ा था, वो धीरे धीरे लाठियों के सहारे कटघरे की तरफ बढ़ा। कटघरे में खड़ा होने के बाद जज साहब ने पूछा, आपका क्या नाम है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम शंकर है। जज साहब ने पूछा कि क्या आपने देखा है कि भोला ने सारा धन चुकता कर दिया जमींदार को? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे सामने ही तो किया था। जज साहब ने फिर पूछा कि हम कैसे मान लें, कोई सबूत तो हो, आप झूठ भी बोल सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जमींदार ने भोला के सारे पैसे वापस करने के बाद एक पर्ची बनाई जिस पर लिखा था भोला ने सारे पैसे वापस कर दिए हैं। मगर भोला के उस कागज को ना पढ़ने के बाद जमींदार के मन में बेईमानी ने घर कर लिया और उसने दूसरी पर्ची बना ली जिस पर लिखा था भोला ने 1 रुपये भी वापस नहीं किए हैं, और दूसरी पर्ची भोला को दे दी। लेकिन पहली पर्ची जो थी जिस पर लिखा था कि भोला ने सारे पैसे वापस कर लिए हैं, उसको जमींदार ने एक खास जगह पे रखा है। वो जगह मैं जानता हूँ। इतना सुनते ही कोर्ट में बैठे सभी लोगों के साथ जज साहब के भी कान खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, वो जगह कहाँ है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि जमींदार के घर में तीसरे नंबर की अलमारी में सबसे ऊपर वाले रैक पर दाहिनी तरफ एक लाल रंग की पुस्तक पड़ी है। उसी पुस्तक के अंदर वो पर्ची रखी है। इतना सुनना था कि जज साहब ने पुलिस वालों को आदेश दिया कि जाओ। पुलिस वाले एग्जैक्ट लोकेशन पर गए और उनको पर्ची वहीं मिल गई जहाँ पे उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया था। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जज साहब भी खुश हो गए, भोला को न्याय मिला। भोला के न्याय मिलने के बाद भी जज साहब के मन में उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा संदेह जग चुका था। कोर्ट का समय खत्म होने के बाद जज साहब उस बूढ़े व्यक्ति के उसी पते पर गए जहाँ पर मंदिर था। जज साहब वहाँ जाकर एक पुजारी से पूछे, यहाँ पे शंकर नाम का कौन रहता है? पुजारी ने कहा, स्वयं भूत भगवान शिव शंकर, जिसका नाम भोलेनाथ भी है। आप उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं और उन्हीं के मंदिर में आके। जज साहब इतना तो जानते थे, लेकिन शंकर नाम की तलाश थी उन्हें। वो मंदिर के अंदर गए और जैसे उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें क्या, क्योंकि जिस बूढ़े व्यक्ति को अभी उन्होंने 1 घंटे पहले देखा था, लग रहा था कि वही बूढ़ा व्यक्ति आकर मूर्ति बन गया है। अब मामला कुछ जज साहब को समझ आने लगा था। अब जज साहब पछताने लगे और जज साहब तभी से संत की जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल जज साहब को पछतावा हुआ कि उसकी अदालत में साक्षात भोले शंकर भगवान पधारे और वह उनसे सवाल जवाब कर रहा था, और यहाँ तक कि वो भगवान भोले के सामने कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। इसी वजह से वो प्रायः खड़ा भी रहता था और कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। दोस्तों, अगर हम निश्चल भाव से भगवान की पूजा करें तो भगवान खुद ही आते हैं हमारी मदद करने। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में फंसे रहें, भगवान हमारी मदद करने जरूर आएंगे। हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके चैनल के सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए ही नई नई और रोचक कहानियाँ लेके आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।